वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर देंगे मंडी बहाउद्दीन से। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में मुकामी ताजिर बरादरी की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है, जबकि इस सिलसिले में मंडी बहाउद्दीन में मुकामी ताजिरों की तरफ से निकाली गई इस रैली के शुरका ने बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब के बाहर पहुंची। रैली पर शहरियों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, जबकि शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज और मुल्क सलामती के जिम्मेदारों के खिलाफ जबान दराजी नामंजूर के नारे लगाए गए। इस मौके पर शुरका का कहना था कि पाक फौज हमारी जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है और इसके खिलाफ हर्जा सराई करने वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकपतन में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं रैली में मौजूद हमारे नुमाइंदे अयूब चावला से। जी अयूब चावला, क्या तफसीलात है, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन में लारी अड्डा से प्रेस क्लब पाकपतन की तरफ जो है पाक सिविल सोल्जर तंजीम की जानब से पाक फौज के हवाले से रैली निकाली जा रही है। मैं इस वक्त रैली में मौजूद हूँ और मेरे साथ सिविल सोल्जर के जिलाई सदर इमरान साहब मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रैली आज पूरे पाकिस्तान में हमारे हाजी ताज मोहम्मद साहब के कहने पे, जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान के, पाक फौज के इजहार यकजहती में जो लोग पाक फौज को बदनाम करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी पाक फौज के साथ है और पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़ी है और हम अपने मुल्की अदारों के साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं और हमेशा दोस्त बन के उनके साथ जो है उनके साथ मोढ़े पे मोढ़ा बना के खड़े रहेंगे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि पाक फौज हमारी आन हमारी शान है। इस रैली में जो है पाकपतन सिटी पुलिस की जानब से सख्त सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। जी चकवाल में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए ताजिर बरादरी, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली तहसील चौक से शुरू होकर 15 चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत मुर्तज़ा अंजुम मलिक ने की। रैली में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जबकि थाने सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने रैली के लिए शानदार इंतजाम कर रखे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर लॉन्ग मार्च के हवाले से खानेवाल में भी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की लॉन्ग मार्च के हवाले से खानेवाल में भी एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मैडम जो है वो शादा मलिका ने किया। तो बात कर रहे थे मैडम शादा मलिका। जी मैडम, कहेगा आज के हवाले से कारकुनान को क्या मैसेज देना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरी कौम जानती है कि काफिला फिर से हमारा चल पड़ा है, रवां दवा है इस्लामाबाद के लिए। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह हमारा ज़िला खानेवाल का भी मेरी एक्टिविटी करवाने का यही मकसद था आज का, कि हम सबको दोबारा से इनको सबको एक तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि लोगों ने निकलना है और जितने अरसे तक भी खान साहब हमें कॉल देंगे हमें वहाँ बैठना है। उसके लिए मैंने कबीरवाला से भी मेरी पूरी तंजीम जो है वो आई हुई है। खानेवाल की तो मेरे साथ ही है, माइनॉरिटीज़ जो हमारे साथ हैं। मैडम हमें टाइम दे और हम मैडम के साथ हैं। मैडम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस इलाके के लिए, खानेवाल के लिए, और हम मैडम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि मैडम हर पल पे हमें अपने साथ लेके चलती हैं। जब मैडम कहेगी हम भी मैडम के साथ जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कारकुनान का ये कहना था खान के लिए जो है लॉन्ग मार्च पे इस्लामाबाद के लिए हम रवाना होंगे खानेवाल से। जी। डेरा गाजी खान के इलाके दरामा में चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर भी न छोड़े, 6 ट्रांसफार्मर्स ले उड़े। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो न्यूज़ नज़र खान भट्टी SDO शमील लगारी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। हमने बिजली चोरी पे 8 से 10 FIR इस वक्त गई है, तो उसमें हमारे काफ़ी रिकवरी भी हो चुकी है 95 से ऊपर, और बाकी ऑलरेडी हमारे लॉस जो सब डिवीजन के हैं वो 6% डाउन हुए हैं। मतलब बिजली चोरी कम हुई है बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो इशू इस वक्त हॉट है वो है इस वक्त ट्रांसफार्मर थेफ्ट का। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वहाँ देहात के अंदर के रात के टाइम ये चोरी होते हैं, तो अगर रात को अचानक बिजली चली जाए तो फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर पे निगाह ज़रूर डालें। हम कह रहे हैं बिल पे स्टैंप लगा के दे रहे हैं, जो हमारे नंबर्स भी हैं, और हमको बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं कि इस तरह आप अमल करें। हम काफ़ी कार्रवाई, और पुलिस से भी काफ़ी हमें उम्मीद है कि वो हम नाम कुछ दे रहे हैं उनको, ताकि उनसे इन्वेस्टिगेशन करके उनको पकड़ें।
तौसा शरीफ बस्ती अहमदानी में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद और PDM के सर्वे से असल मुतासरीन के नाम गायब कर दिए गए हैं। मजीद देखते हैं तौसा शरीफ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडिया की ये रिपोर्ट। तौसा शरीफ बस्ती अहमदानी में सैलाब ज़दगान के साथ फिर हाथ हो गया। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद के लिए PDM की जानिब से सर्वे किया गया, जबकि अक्सर लोगों का सर्वे भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से सैलाब ज़दगान का नाम हुकूमती इमदाद की लिस्टों में नहीं आ सका। सैलाब ज़दगान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 माह हो गए हैं सैलाब को आए हुए, लेकिन हुकूमत की जानिब से 1 रुपए की इमदाद नहीं की गई। 3 बार सर्वे किए गए, हमारे फोटो बनाए गए, मकानात के फोटो बनाए गए, कभी पटवारी तो कभी PDM वाले आ जाते हैं। हमारे साथ सर्वे के नाम पर मजाक किया गया, हमारी तजलील की गई। अब जब लिस्टें आई तो एक भी हकदार का नाम नहीं आया। नाम आए तो सिर्फ और सिर्फ मंजूर नजर लोगों के, जिनकी एक दीवार तक नहीं गिरी। हम आज भी टेंट और खुले आसमान तले इन सर्दियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने भी हमारी कोई इमदाद नहीं की। घर गिर चुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ फोटो सेशन किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 55,000 सैलाब ज़दगान की इमदाद का ऐलान किया तो हमें कोई आसार लगे कि अब कुछ इमदाद मिलेगी, लेकिन लिस्टों में जो काम किया गया इस जैसा कहीं नहीं देखा हमने। हम मुतालबा करते हैं वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि दोबारा सर्वे किया जाए और हमें इमदाद दी जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो 1 न्यूज, तौसा शरीफ। कोटरी साइड गरीबाबाद कॉलोनी के रिहायशी अफराद ने गुज़िश्ता कई माह से गैस की बंदिश पर जोनल ऑफिस कोटरी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दीदार अली मल्ला से, जी बताइएगा। जिस वक्त मौजूद हैं कोटरी स्वीगेस ऑफिस के सामने, जहां गरीबाबाद कॉलोनी के रिहायशियों ने गुज़िश्ता 9 महीने से गैस ना मिलने की वजह से एहतजाज किया है। उस हवाले से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। 9-10 महीने का हादसा हो गया है, हर महीना पैसा 800 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए, ये कौन सा तरीका? और रोजा रख के बंदा मुखार हो रहा, परेशान हो रहा, बच्चे भूखे हो जा रहे हैं, मियाँ भूखा जा रहा, लड़का भूखा जा रहा है। किस लिए? जब गैस बंदा बिल भरता क्यों? गैस के लिए ना। जब गैस ही नहीं है तो फिर फायदा ताला लगा या पूरा दफ्तर को जला दो। भूखा जाता है, चाय भी नहीं पीता है, रोटी भी नहीं पकता, ऊपर से गैस का बिल भी आता है, ऊपर से ये लोग पैसा भी मांग रहे हैं। पैसे भी बोले इकट्ठा करो, खुदाई का पैसा इकट्ठा करो, फिर करो। 40,000 खर्चा है, 50,000, 40,000 लगे, 50 लगे, ये लाख लगे। ये हुकूमत के काम है ना, गवर्नमेंट के काम है। किसका काम? हमारा काम है। हमारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। बिल तुम लेते हो, तुम भरो ना। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह से हमें गैस दिया जाता था अब से 8-10 महीने पहले, उसी तरह से हमें गैस दें। बिल आप चेक कर लें, सारी मालूमात आपको है, कंप्यूटर लेके आप बैठे हुए हैं, हर घर की खबर आपको है, किस घर में कितना गैस पहुंच रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लिहाजा हमारे मसले का हल आप निकालें। जैसे कि इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना था कि हमें गैस मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ दीदार अली मल्ला, मेट्रो न्यूज, कोटड़ी। मौसम सरमा की आमद के साथ ही डस्का में मछली बाजार की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली बाजार का रुख कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डस्का में सर्दी की आमद के साथ ही मछली बाज़ारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। डस्का में मछली बाज़ार में मुख्तलिफ मछली के स्टॉल सजाए जाते हैं, जहाँ पे तमाम अक़साम की मछली मौजूद होती है। जब हमारी इस हवाले से दुकानदार से बात हुई तो दुकानदार का यही कहना था कि तमाम अक़साम की मछली, जिसमें राहू, बाम, शंगारी, मली, चिड़ा और दीगर अक़साम मौजूद है। ये तमाम अक़साम जो है वो मछली की ना सिर्फ सर्दी की सीज़न को कम करती है बल्कि खाने में भी मुफीद होती है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि सर्दी की आमद के साथ ही हम मछली बाजार का रुख करते हैं, मछली की दुकानों पर जाते हैं और जहां से हम मुख्तलिफ अक़साम की मछली खरीदते हैं और सर्दी की शिद्दत को भी ये कम करती है और लजीज भी होती है। और दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि मछली ना सिर्फ जायकेदार और लजीज होती है बल्कि ये सेहत के लिए भी मुफीद साबित होती है। जी, शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे ओबाड़ों में शहरियों ने गैस की लोड शेडिंग का हल ढूंढ निकाला है। स्टील से बना हुआ चूल्हा मार्केट में पहुंच गया, जिसमें एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है जो 12 वोल्टेज की बिजली पर चलता है। मजीद देखते हैं ओबाड़ों से हमारे नुमाइंदे आबिद मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गैस का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया, मगर उबाड़े के शहरियों ने गैस की परेशानी का हल ढूंढ निकाला। गैस की लोड शेडिंग है तो क्या हुआ, बैटरी और लकड़ी से चलने वाला चूल्हा मार्केट में पहुंच गया। ये स्टील से बना हुआ एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है जिसमें एक छोटा फैन लगाया गया है जो हवा देने के लिए लगाया गया है, जो 12 वोल्टेज बिजली पे चलता है। चूल्हे में लकड़ी या कोई भी जलने वाली अवर फ्यूल पैदा करने वाली चीज डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है गैस की, उस हवाले से गांव के लोग ज्यादा ले रहे हैं, इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी प्राइस जो है 2600 है। ये जैसे अपना रोहती हो गया, ये मतलब कच्ची वाली साइड जो भी है ना, ये उधर ज्यादा चल रहा है। जो मतलब गरीब गांव है सारे आ जाते हैं। माशाल्लाह इसकी सेलिंग बहुत ज्यादा है, ये आप ले लें, फायदेमंद है। हो रही थी जिस वजह से हमने ये इलेक्ट्रिक चूल्हा लिया है, जो कि इसका बहुत फायदा है। गैस हो भी ना भी हो, बहरहाल इसका बहुत फायदा है। इसका ये फायदा है, बच्चे स्कूल जाने से भी तंग होते थे, उससे बेहतर हो गया है। ये चूल्हा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जिससे एक वक्त का खाना बासानी तैयार किया जा सकता है। दुकानदार इस चूल्हे को गैस की लोड शेडिंग का हल करार देते हैं। शहरियों का कहना है ये चूल्हा महंगा तो है पर बाकी इलेक्ट्रिक चूल्हों की बानिस्बत बेहतर है, जिसपे जल्द खाना तैयार किया जा सकता है और पूरी तरह ये महफूज भी है। शहरियों का कहना है गैस की लोड शेडिंग की वजह से इंतहाई परेशान थे। सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चों को नाश्ता देने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। इस वजह से शहरियों का रुख अब इलेक्ट्रिक चूल्हे की तरफ रुझान ज्यादा हो गया है। कैमरामैन हसीब मलिक के साथ आबिद मलिक, मेट्रो 1 न्यूज, उबाड़ो। रूरल हेल्थ सेंटर कादिरपुरा में डॉक्टर्स और स्टाफ की जानिब से आवाम में एंटीबायोटिक अद्वियात से पैदा होने वाली मज़ाहमत के बारे में एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद नईम से। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, रूरल हेल्थ सेंटर कादरपुरा के डॉक्टर्स की तरफ से आज एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल के नुकसानात का बारे में आगाही वाक़ का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी, आमतौर पे देखा यह गया है कि मरीज़ जो है अपनी मर्ज़ी के साथ मेडिकल स्टोर से ख़ुद दवाई ले लेते हैं जाके, जिसमें उनको ड्यूरेशन का भी नहीं पता और उनको तरीक़ेकार का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे आवाम में, हमारे पब्लिक में एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, मुदाफ़ियत पैदा हो रही है और एंटीबायोटिक्स हमारे ऊपर काम ही नहीं कर रही। तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये अगर हमारे जरासीम कुछ अद्वियात काम ही नहीं करेंगी तो हम इलाज कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमने आवाम के शऊर पैदा करने के लिए कि आप दवाई मुस्तनद डॉक्टर से लिखवाएं और उसको उतने दिन इस्तेमाल करें जितने दिन उसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने ये वॉक का एहतमाम किया है ताकि लोगों को में शऊर पैदा किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर शहजाद साहब का, इस बारे में यही कहना था कि एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल जो है अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, बचाने के लिए, और किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर से दवा लें तो लें, वगरना आपको जान के खतरात पैदा हो सकते हैं। जी, कश्मीर में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जमीनी रास्ते से मिलाने वाला पुल अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान को मिलाने वाले एक लौते शाही व पुल के मकाम पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड़े पड़ने की वजह से यहाँ पर गाड़ियों के बीच तसादुम होना और गाड़ियों के टायर बस्ट होना, गाड़ियों की टायर राड टूटना, ये तो रोज का मामूल बन चुका है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस पुल के खस्ता हाली के बायस जो है हुकूमत सिंध ने नोटिस लेकर यहाँ पर एक नए पुल की मंजूरी दी थी, जो 2 साल की ताकीद के बाद जो है यहाँ पर पुल का काम स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन इतना सुस्त रवैये का शिकार है कि ये जो पुल है ये आज से 2 साल कबल यहाँ से ये मुकम्मल होना था और यहाँ पर ये आज जो ट्रैफिक खस्ता हाल पुल से गुजर रही है वो इस नए पुल से गुजरनी थी। जब हमारी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हजरात से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि हम भी पूरे पाकिस्तान में गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन इतना डर कहीं नहीं लगता जितना इस खस्ता हाल पुल से गुजरते हैं और हमें जान के लाले पड़ जाते हैं, कहीं ये ना हो तो ये पुल जो है हम गाड़ी समेत पुल के नीचे जा गिरे। और उनका यही कहना था कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये जो पुल है, इस पुल की जो हिफाजती गिरेलें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं और सरिये भी टूटना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर बड़े बड़े गड़े पड़ चुके हैं
हैं, जिसके बाद आए रोज जो है गाड़ियों के बीच तसादुम हो रहे हैं और कई बार यहाँ पर नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन अब तक जो है हुकूमत सिंध की जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। और ये जो पुल का काम सुस्त रवैये का शिकार है, यहाँ के ड्राइवरों का कहना है कि फिलफौर इस पुल को मुकम्मल किया जाए। 2 साल के बावजूद गुजरने के बावजूद भी अब तक जो है इस पुल का काम नामुकम्मल है। इस पुल का काम मुकम्मल किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से या किसी नुकसान से, जानी या माली नुकसान से बच सकें। जी। डिप्टी DHO हेल्थ तहसील रेनाला डॉक्टर अशोक कश्यवर कुमार का कहना है कि अताइयों को इंसानी जानों से खेलने के लिए हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती है। जब काम करते हैं तो शरपसंद अनासर आपके खिलाफ साजिशें करने लगते हैं। मैं डिप्टी DHO रेनाला को डॉक्टर अशोक कुमार आपको ना मुफ्त देना चाह रहा हूँ। मेरी सर्विस के बारे में कुछ बातें हो रही है। मैं लास्ट 3 मंथ से डिप्टी DHO रेनाला को तैनात हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे को असाइनमेंट इंडिकेटर दिए जाते हैं, जिसमें मैं काम करता हूँ। हमारे मॉर्निंग विजिट, इवनिंग विजिट, नाइट विजिट, उसके बाद बाकी हमें और हमारे प्रोटोकॉल और भी हमारी कंपेन आती है, जिसमें ये पोलियो की कंपेन आती है, डेंगू एक्टिविटी डेली बेसिस पे हो रही है, कोविड कंपेन भी थी, NID भी आ रही है। इसके अलावा एंटी क्विकरी कंपेन भी होती है, जो सबसे हार्ड वर्क होता है, उसमें मैंने काम किया। एंटी क्विकरी में गुज़श्ता 3 महीनों में मैंने 20 से 25 चालान किए, जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भेज चुका हूँ। उसमें मेरी 3 FIR एंटी क्विकरी के अगेंस्ट हुई है, 3 मेरी एंटी डेंगू के अगेंस्ट की गई है। मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे अवार्ड भी देगा DCO की तरफ से। उसके बाद एंटी क्विकरी पे आते हैं, उस पर मैंने बड़ा फोकस किया हुआ है। सब मेरे खिलाफ हुए पड़े, मतलब मैं जहाँ जाता हूँ साजिशें होती है। एक 41 का 19/10/2022 को मैंने विजिट किया है। वहाँ पे वो अताई होम्यो की उसके पास सनद थी, बिल्कुल होम्यो की करे, वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा था, एलोपैथी की। तो वो एविडेंस मेरे पास है, पिक्चर है, हमने चालान लेके पंजाब हेल्थ केयर को भेज दिया। उसकी बिना पे वो 15-20 दिन से वो मुख्तलिफ ज़राए से मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उसके बाद कुछ नहीं चल रहा। फिर वो मेरे स्टाफ से लेन देन करता रहा, स्टाफ से कुछ नहीं मिला। एक मेरे स्टाफ की वीडियो वायरल हुई आज, जिस पर मैं बयान देना लाजमी समझता हूँ। वो कि चैनल पे चलिए बगैर किसी एविडेंस के, बगैर बताए चला गई। उसमें वो मेरा स्टाफ अपने घर पे मौजूद है, अपनी क्लिनिक पे काम कर रहा है। ओबाड़ों में रोंती के कच्चे के खतरनाक डाकुओं ने भी अपना तर्जुमान मुकर्रर कर लिया है। चंद रोज कबल पुलिस एहलकार शाहनवाज ने डाकुओं को चैलेंज किया था, जिसके खिलाफ डाकुओं ने भी अपना रद्द अमल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डाकू का कहना है कि पुलिस अपनी तशहीर के लिए मुलजिम को मार डालती है, उन्हें मारने के बजाय अदालत में पेश करना चाहिए। पुलिस और डाकुओं के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी का ये सिलसिला गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। जामे मस्जिद लोटे शाह मदरसा जामे रिजविया तदरीसुल कुरान में अजीम शान दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। जामे रिजविया तदरीसुल कुरान में 14 तालिब इल्मों ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, जिनमें दस्तार बंदी की गई। इसी पर बता रहे हैं घोटकी से राना इकबाल इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी जामिया मस्जिद लोटे शाम मदरसा जामिया रिजविया तदरीसुल कुरान उमर रोज सरहद में दस्तार फजीलत फ़क़तुल मिसाल कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम अल कादरी सखरवाले, जबकि दीगर मेहमानों में मुफ्ती जमील अहमद कादरी रिजवी घोटकी, सैयद आशिक रसूल शाह जिलानी घोटकी, इलामा अमजद अली रिजवी, मौलाना अफजल हुसैनी समेत मौलाना मुनीर अहमद कादरी, हाफिज अब्दुल अजीज कादरी, हाफिज रियाज अहमद कादरी, मुशर्रफ महमूद उल कादरी, हाफिज मोहम्मद मुराद मेमन ने शिरकत की। इस साल मदरसा जामिया रिजविया तदरीसुल कुरान से 14 तुलबा ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया और हाफिज कुरान बने, जिनमें मोहम्मद एहसन वल्द जान मोहम्मद मलिक, हाफिज मोहम्मद हुसैन वल्द हाफिज मोहम्मद सच्चल, हाफिज मोहम्मद हिमजा वल्द मोहम्मद अकरम गोरी समेत दीगर तुलबा ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ करके अपने सीने को कुरान मजीद के नूर से भरा। इस मौके पर मेहमान खसूसी समेत दीगर मेहमानों ने कुरान मजीद की फजीलत को बयान किया। इस मौके पर अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और उलमा का बयान सुना। बाद बयान तमाम मुफ्जा की दस्तार बंदी की गई। इस मौके पर मेहमान खसूसी और कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले तुलबा की मेट्रो न्यूज से खसूसी बात करते हुए कहा कि आज सरहद शहर में जामे तदरीसुल तालीमुल कुरान में लोटे शाह मस्जिद में वो तलबा जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया और जिनकी तादाद 14 है। ये लारब किताब के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, जिसमें दस्तार फजीलत और हुफ़ाज़ किराम की दस्तार हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بحمدللہ آج ہمارے جامعہ رضویہ تدریس القرآن کے 14 طلباء کی دستار بندی کا پروگرام تھا. بحمدللہ چھوٹے چھوٹے 14 بچے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں سمایا. الحمدللہ آج میں نے قرآن پاک کا حافظ ہوا ہوں. آگے انشاءاللہ عالم دین ہونے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن کہے اسان جو ماں باپ جو دعائیں ہوئیں انہاں حافظ قرآن اسان کے کرایوں انشاءاللہ تے عالم بھی تھیندا. دستار بندی کے بعد درود سلام پڑھا گیا، خصوصی دعائیں بھی مانگی اور شرکا کو لنگر بھی تقسیم کیا گیا. کیمرہ مین عابد علی میمن کے ساتھ رانا اقبال، میٹرو ون نیوز، گھوٹکی. تو دوسری جانب نشتر اسپتال ملتان میں انسانی لاشوں کی بے حرمتی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بننے والی 6 رکنی کمیٹی کی سفارشات پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ملتان شیخ نوید ناصر. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بننے والی 6 رکنی کمیٹی کی سفارشات پر کارروائی کا آغاز. ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نشتر ہسپتال 2 ڈاکٹرز اور 2 چوکیداروں کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی. ڈاکٹر مریم اشرف کو لاشوں کے حوالے سے پروٹوکول کو نظر انداز کرنے، نگرانی میں ناکامی اور لاشوں کو مناسب انداز میں نہ سنبھالنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. سینئر ڈاکٹر سیرت عباس طبی تعلیم کے لیے ضروری نہ سمجھی جانے والی لاشوں کو پولیس کے حوالے نہ کرنے پر ڈاکٹر عبد الوہاب کو بھی لاشوں کے حوالے سے پروٹوکول کو نظر انداز کرنے، پولیس کے ساتھ رابطہ نہ کرنے پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا. سیکٹری صوبائی ٹرانسپورٹ محمد احسن وحید پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کمیٹی کے سربراہ مقرر 60 روز میں انکوائری مکمل کریں گے. اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن نے حلقہ پٹواریوں اور میونسپل کارپوریشن عملے کے ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی ہے. مزید جانتے ہیں عارف رضا کی اس رپورٹ میں. پیر محل میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری. اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن نے حلقہ پٹواری اور میونسپل کارپوریشن عملے کے ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی. کارروائی بی پلاٹ اور ملحقہ علاقوں میں کی گئی. واگزار کروائی جانے والی اراضی کی مالیت تقریباً 4 کروڑ روپے ہے. کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں ہمارے چودھری ارشد بھدر صاحب، انہوں نے اس کارروائی کا حکم دیا تھا اور ان کے نوٹس میں تھی یہ بات، اور ہم نے پھر تمام اپنا یہ ریونیو کا جو سٹاف ہے لائک ہم نے اسے ایکٹیویٹ کیا اور اسے ہم نے اپنا میٹنگ کی ہے اور اس کی جو پھر ہم نے حل نکالا وہ ہم نے آج کا دن مختص کیا تھا تاکہ آج کے دن میں اپنے تمام ریونیو سٹاف سے مل کے ہم اس جو ایریا ہے اس کو واگزار ہم کروائیں. اسسٹنٹ کمشنر پیر محل عرفان مارٹن پرعزم دکھائی دے رہے ہیں اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے. کیمرہ مین نوید حسین کے ساتھ عارف رضا مٹو، پیر محل. دیہی پریس کلب صادق آباد کو 2 سال مکمل ہونے پر دیہی پریس کلب صادق آباد کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی. ضلع بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت صحافیوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شہباز میرانی سے. جی شہباز بتائیے گا. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں دیہی پریس کلب صادق آباد کے آفس میں. دیہی پریس کلب صادق آباد بننے پر جو ہے آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. تو دیہی پریس کلب صادق آباد کی آج شاندار سالگرہ منائی گئی ہے جس میں ضلع بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے. سنگر نے بھی شرکت کی ہے تو تمام صحافیوں نے بھی یہاں پہ شرکت کی ہے. میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی دیہی پریس کلب کے صدر عبدالغفار مار صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے. سر بتائیے گا کہ دیہی پریس کلب صادق آباد کو آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں تو آپ نے شاندار یہاں پہ سالگرہ منائی ہے، دھوم دھام سے منائی ہے، اس حوالے سے بتائیے. جی، ہم نے کوشش کی ہے کہ تقریب کو اچھا کریں اور اس تقریب میں جہاں پہ ہم نے صحافیوں، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کو شرکت کی، ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے مقامی گلوکار ہیں، جو ہمارے مقامی فنکار ہیں، ہم ان کو بھی یاد رکھیں. ہمارے ساتھ فنکار بھی موجود ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو دیہی مسائل ہیں، جو علاقے کے مسائل ہیں، ان کے ساتھ ہم فنکاروں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ آئندہ بھی اچھی سالگرہ منائیں گے.
السلام علیکم، میں آپ کی صبا خان اسٹرائک کی فلم کی ہیروئن اور اداکار، اور اس سالگرہ پہ میں سب جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں، سنگر موجود ہیں، جتنے بھی مطلب ہیں بے شمار، میں ان کو سب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سینئر صحافی دیہی پریس کلب کے صدر عبدالغفار مہار اور سنگرز کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ دیہی پریس کلب صادق آباد بننا یہ خوش آئند بات ہے، اور انہوں نے سالگرہ بھرپور انداز سے منائی۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال یوں ہی اپنے دیہی پریس کلب صادق آباد کی سالگرہ مناتے رہیں گے اور دیہی کے جو بھی مسائل ہیں وہ اعلیٰ افسران تک پہنچاتے رہیں گے۔ جی نیف پارٹنرز اسکولز مالکان کے زیر اہتمام ایم پی اے عامر عنایت شاہانی کو چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن بننے پر شاندار تقریب اور ظہرانے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے عامر عنایت خان شاہانی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چلد پیف اسکولز کے زیر اہتمام چلنے والے اسکولز کے مسائل، جن کی آج ڈاکٹر محمد اصغر گجر اور دیگر مقررین نے اجاگر کیے ہیں، بہت جلد ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اور یہاں دیں گے آپ کو افسوسناک خبر چنیوڑ سے۔ چنیوڑ کے نواحی علاقے میں آوارہ کتوں نے گھر کے باہر کھیلتے 8 سالہ بچے کو نوچ ڈالا ہے۔ 8 سالہ بچہ بلال حسن موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ بچے کی موت کا سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ والدین پر غشی کے دورے، جبکہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ تمام اقدامات صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہیں، جس کی وجہ سے چنیوڑ شہر اور گرد و نواح میں آئے روز کتوں کے کاٹنے کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں۔ خانیوال میں چھتیں پھاڑ کر وارداتیں کرنے والا گروہ متحرک ہو گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ نامعلوم چور موبائل شاپ کی چھتیں پھاڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور سینکڑوں قیمتی موبائلز کا صفایا کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فوٹیج سامنے آنے کے باوجود تھانہ کہنا پولیس ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی۔ ملزمان کی عدم گرفتاری پر تاجروں نے پولیس کے خلاف احتجاج کرنے کی دھمکی دی ہے۔ رحیم یار خان کے خواجہ فرید IIT یونیورسٹی کے تمام 14 ملازمین نے جامعہ پر کیے گئے کورٹ کیسز واپس لے لیے ہیں۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کے ملازمین نے لاہور ہائی کورٹ کے بہاولپور بینچ میں بیان حلفی جمع کراتے ہوئے انتظامیہ کے خلاف دائر کیے گئے کیسز کو نہ صرف واپس لے لیا ہے، بلکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان طاہر کی قیادت میں انتظامیہ پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے۔ کیسز واپس لینے والے ملازمین کا کہنا تھا کہ کچھ شر پسند عناصر نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے حقیقت کے خلاف پروپیگنڈے کے ذریعے عدم اعتماد کی فضا قائم کی اور کورٹ کیسز میں ہمارا نام استعمال کیا۔ میرپور خاص سول اسپتال ایمرجنسی وارڈ کی منتقلی کے خلاف علماء، صحافی، تاجر اور شہری احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ میرپور خاص کی ضلع انتظامیہ اور سول سرجن میرپور خاص کی جانب سے اولڈ سول اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو 4 کلومیٹر دور نیو ڈسٹرکٹ سول اسپتال منتقلی کے حوالے سے اور اس کے خلاف شہر بھر کے علماء، تاجر اور صحافی برادریوں نے شہریوں نے مارکیٹ چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ غیر انسانی عمل کرتے ہوئے لاکھوں آبادی کے شہر کے لوگوں کو بروقت طبی امداد کی سہولیات کو چھین رہی ہے۔ نارووال میں وین اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری اور دھند کی وجہ سے پیش آئے۔ زخمی اور جاں بحق ہونے والوں کا تعلق گاؤں قیام پور سے ہے۔ دونوں لاشوں کو گاؤں قیام پور منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے جوانوں نے زخمی کو فوری ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ SSP پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ محمد وسیم ڈار کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پیٹرولنگ پوسٹ سبدرا کی پیٹرولنگ ٹیم کے انچارج عمران کی جانب سے شہریوں سے پسٹل، گولیاں اور 1 بوتل شراب برآمد کی، جبکہ پیٹرولنگ پوسٹ ہیڈ فقیریاں کے پیٹرولنگ ٹیم کے انچارج عرفان شہزاد نے شہری سے پسٹل اور گولیاں برآمد کی ہیں، جبکہ پیٹرولنگ پوسٹ چھچر والی نے شہری مہدی حسن سے بڑی تعداد میں آتشی بازی کا سامان بھی برآمد کیا ہے۔ شہرنامے کا سلسلہ جاری ہے، حاصل ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सादिकाबाद की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत ने सादिकाबाद की सालगिरह की तकरीब लड़ाई झगड़े की नजर हो गई है। तकरीब में आई हुई फैमिली को अहलकारों ने एंट्री गेट पर ही रोक लिया। नौजवानों की तकरार इतनी बढ़ गई कि बात लातों, घूंसों, मुक्कों और धमाकों पर आ पहुंची। वाक़े की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। हमारे थाना साकर के SHO साहब, सर्कल अफसर साहब और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए एक मशकूक गाड़ी से 30 किलो तकरीबन चरस है वो बरामद की है, जो कि बलूचिस्तान से चिन्यूट में थाना भवाना के इलाके हवेली बाटा में फायरिंग से खातून कत्ल, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके शाइस्ता नामी खातून को कत्ल कर दिया है। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए, जिनकी शनाख्त फ़खर और आसिफ के नाम से हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान थाने भवाना पहुंच गए और पुलिस मौके पर पहुंची। जाए वक़ुआ को कॉर्डन ऑफ करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। दादू के करीब गांव शाहनवाज मस्तोई के रिहायशियों ने सिंध प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी लकड़ी के कारखाने में गांव के 62 शरपसंदों ने आग लगाने की कोशिश की, जिसके बायस हमारा चौकीदार नूर मोहम्मद मस्तोई जल गया है। मुजाहिरीन ने SSP दादू, सेशन जज दादू समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर जवाबदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज न हुआ तो हम पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। यहाँ पर आपको खबर देंगे खैरपुर से, जहाँ पर हॉस्टल खाली कराने के खिलाफ नर्सिंग कॉलेज से MS ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जबकि मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और MS सिविल अस्पताल खैरपुर के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन की क़यादत आसिया चन्ना, अफसार राजपूत, सोमल सहतो और दीगर तालिबात कर रही थीं। मुजाहिरीन का कहना था कि हॉस्टल हमसे ज़बरदस्ती खाली करवाया जा रहा है, हम किसी सूरत हॉस्टल खाली नहीं करेंगे और अगर फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने बेकरी कारखाने पर छापा मारकर सैकड़ों खराब अंडे तल्फ कर दिए हैं। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक कार्रवाई जमींदार कॉलोनी में की गई है। बेकरी मसनूआत की तैयारी में टूटे और खराब अंडों का इस्तेमाल किया जाना था। खराब अंडों से सैकड़ों किलोग्राम फ्रूट केक, केक रस, बिस्किट जैसे आइटम्स तैयार किए जाने थे। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर बेकरी मालिकान को 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। तौसा शरीफ BMP पुलिस ने 30 किलो से ज्यादा लाख रुपए के चर्स कार के खुफिया खानों से बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बलूचिस्तान से आने वाली कार के खुफिया खानों से 30 पैकेट चर्स बरामद, जबकि चर्स की कीमत लाखों रुपए है। थाना सागर मोड़ नीम के हमरा उन्होंने छापा मारा, जबकि कमांडेंट हार्ड मिलिट्री पुलिस मुलजिम हबीबुल्लाह चर्स सप्लाई का काम करता है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। थाना रावी के गांव में कब्जा ग्रुप को सरकारी जमीन पर तामीरात से मना करना गांव वालों का जुर्म बन चुका है। SHO रावी अली रजा शाह और SI गुलाम अली को लाखों रुपए देकर उनकी मौजूदगी में गांव के रिहायशियों पर तशद्दुद किया गया। गांव वाले और SHO को कॉल करते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई इक़दाम नहीं किया। कब्जा ग्रुप की जानिब से तशद्दुद की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। अहल गांव ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल से नोटिस लेकर SHO समेत कब्जा ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है।
एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाकिर अली ने मवेशी पाल किसानों और तलबा को डॉक्यूमेंट्री के जरिए आगाही दी है, जबकि मवेशी पाल और तलबा में आगाही देने का सिलसिला जारी है। मोबाइल वैन के जरिए से नवाही इलाके मौज़ दौलताबाद में आगाही दी गई, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जाकिर अली ने मवेशी पाल किसानों और तलबा को डॉक्यूमेंट्री के साथ आगाही दी। उन्होंने कहा कि आगाही देने का मकसद मुल्क में जारी लाइव स्टॉक के मामलात को बेहतर करना है, जबकि गोश्त और प्रोटीन को बढ़ोतरी देना है। आगाही सेशन से मवेशी पाल और तलबा ने खुशी का भी इजहार किया है। कसूर के नवाही इलाके वडाना से अगवा होने वाले 7 साला अयान की बोई बंद लाश बरामद कर ली गई है। 7 साला अयान चंद घंटे कबल घर से बाहर खेलने गया और लापता हो गया था। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश फिरोजपुर रोड किनारे गंदे नाले से बरामद हुई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना मुस्तफाबाद पुलिस ने बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर एक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट सुपरस्टार बाबर आजम और शादाब खान के साथ शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक ने भी फ्री फायर पाकिस्तान के साथ शराकत दारी कायम कर ली है, जबकि जिसके तहत मुल्क की तारीख में पहली बार चारों सुपरस्टार्स फ्री फायर की एक लाइव एक्शन वीडियो में एक साथ दिखाई दिए। इसके साथ साथ फ्री फायर गेम में हर सुपरस्टार का एक मुनफरिद बंडल भी शामिल किया गया है, जो फैंस के लिए मजीद दिलचस्पी का बाइस बनेगा। शुएब मलिक और शाहिद आफरीदी ने फ्री फायर के साथ शराकत दारी को अपने लिए एजाज करार देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि कौमी कप्तान बाबर आजम और शादाब खान ने भी शाहिद आफरीदी और शुएब मलिक के फ्री फायर से शराकत दारी को तारीखी करार देते हुए कहा कि हमें यकीन है कि इन सुपरस्टार्स की शमूलियत से अब मजीद लोग भी ई स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब होंगे। म्यूजिक वीडियो में अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखकर शायकीन इंतहाई पुरजोश हो गए। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।